दर्शकों स्वागत है आपका विधि हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। नगर पालिका अध्यक्षा के जन्मदिन पर माता उद्यान में हुआ पौधारोपण। वहीं श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन प्रसादी वितरण कर लिया उनका आशीर्वाद। देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत विदिशा विधायक नगर में निकले पद यात्रा पर नीमताल गांधी चौक पर मीडिया के सामने रखी अपनी बात। और 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर वात्सल स्कूल में लगा बाल मेला। भाजपा के वरिष्ठ नेता पहुंचे चिल्ड्रंस डे के अवसर पर। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन प्रसादी कराई गई। वही माता उद्यान में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ और माता उद्यान में युवाओं के लिए शरीर स्वास्थ्य हेतु सामग्री भी भेंट की गई। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन व सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अच्छा अरे काम में था बार मारेगी। एक मिनट तक भैया लो भाई साहब बहुत बधाई। इस परंपरा को पुष्पांजलि वाली कहते हैं। बेटा भजन तरस करे ना। थोड़ा नीचे ठीक। अब चलिए पर आपका आज के दिन अवतरण हुआ। हम सभी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आरोग्यमय और दीर्घायु प्रदान करें। ओम और इसके साथ ही हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। ईश्वर को साक्षी मानकर उनका आह्वान करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आज नगरपालिका अध्यक्ष जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ माधव उद्यान की पूरी टीम ने मनाया है। साथ ही नगरपालिका परिषद द्वारा अखाड़े के लिए जो है इक्विपमेंट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। वास्तव में ये जो माधव उद्यान पार्क है ये जीवनदायिनी पार्क है। शहर के हज़ारों लोग यहाँ न केवल भ्रमण करते हैं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। यहाँ योगा होता है, यहाँ जो है योगा प्राणायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती है, शानदार वॉक यहाँ पर होती है। और पूरी माधव उद्यान टीम को मैं बधाई देता हूँ कि सब ने मिलकर इस स्थान को साफ और सुरक्षित रखा है। और नगरपालिका अध्यक्ष जी को भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। नगरपालिका परिषद लगातार शहर के हित में शहर वासियों को साथ में लेकर काम कर रही है, उसके लिए बहुत बधाई शुभकामनाएं। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया माधव उद्यान में। और कुछ जिम की सामग्री भी नगरपालिका द्वारा यहाँ पे दी गई है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे जिम की सामग्री नहीं थी, तो सभी लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पे जिम की सामग्री की ज़रूरत है, तो नगरपालिका द्वारा उनको ये दी गई है। और एक योगा का कक्ष भी बनवाया जा रहा है और एक जिम भी। वहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट की जो बिल्डिंग बन रही है वो जो अधूरी थी उसका काम भी शुरू कर दिया। और ये फुब्बारे बनते उसके लिए भी केबल की एक ज़रूरत थी, उसका भी अरेंजमेंट कर दिया है। यहाँ को इस जिम को अपना पार्क को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी नगरपालिका, अभी भी कर रही है। और जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अभी आज 2 बातें उन्होंने बताई। एक तो आरओ वाटर का ज़रूरत है तो वो भी अरेंजमेंट करा देंगे, और एक टॉयलेट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो भी उस कक्ष के पास टॉयलेट भी बनवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर, कौन पधारे थे और आपके लिए क्या सौगात दी गई है? आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं भाभी जी, उनका जन्मदिन भी था और उसी उपलक्ष्य में भाभी जी ने
आज हमारा माधव उद्यान हमारे अखाड़े के लिए कुछ अखाड़े का सामान वितरण किया है, हमें उपलब्ध कराया, क्योंकि चूँकि हम कई सालों से बस ऐसे ही कर रहे थे, हमारे पास सामान था नहीं, उन्होंने हमारी सुनी और सामान की व्यवस्था करवाई। तो आज उनका जन्मदिन भी हो गया और उन्होंने हमारे लिए सामान जो दिया है पूरा कसरत करने को, उसकी सौगात भी प्राप्त कर दी। आज मुकेश टंडन जी भाई साहब सामान दिया है? आज उसमें डम्बल्स है, बेंच प्रेस है और आपकी प्लेट्स हैं, राड्स हैं, सारे मतलब A to Z सारे सामान दिए कसरत करने के लिए। मधुमेह दिवस के अवसर पर विदिशा के माधव उद्यान में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लॉयंस क्लब द्वारा आम लोगों की शुगर और बीपी चेक किए गए। राजेश जनप्रीत ने दी जानकारी। विजन है तो हम लोग एनवायरनमेंट प्रकृति के लिए प्रयोग, जैसा आप अभी आज पौधारोपण करके आए तो वही काम जो आप कर रहे हैं वही प्रेरणा हमको इंटरनेशनल दे रहा है। इस कार्य में हम लोग निरंतर सक्रिय हैं। हम चाहते हैं आज इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करें। भैया थोड़ा नीचे करना इंस्ट्रूमेंट। लायंस राजेश जैनप्रीत, लायंस क्लब सनराइज़ में मैं IPP हूँ और डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर में चेयरपर्सन हूँ। आज क्या कौन सा दिवस है और यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा है? आज विश्व मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से जिसे हम जानते हैं। और लायंस क्लब विदिशा सनराइज़ ने आज माधव उद्यान में एक शिविर का आयोजन किया। यहाँ पर हमने उन सभी लोगों की सुबह से ही हमने शिविर लगा लिया था, 7:15 बजे से शिविर स्टार्ट कर दिया था। और जो लोग खाली पेट यहाँ आते हैं उनकी फास्टिंग की शुगर हमने यहाँ पे ली है। और आज हमारा सौभाग्य भी रहा कि हमारे शिविर में विदिशा के गौरव डॉक्टर ऐश्वर्य मोदी जी और हमारे लाइन PDG अतुल रतन सिंह शाह जी भी उपस्थित रहे और विदिशा के माननीय मुकेश टंडन जी, माननीय राकेश शर्मा जी एवं नगर की प्रथम नागरिक लाइन प्रीति शर्मा जी भी उपस्थित रहीं। और यहाँ पर हमने एक हमारे जो डाइटिशियन हैं प्रियंका जी और राहुल जैन जी, उनके द्वारा एक ब्रोशर तैयार किया गया था पैम्पलेट के रूप में, उसका भी यहाँ पर हमने विमोचन किया और लोगों को जागरूकता के लिए उसको यहाँ पे सभी को दिया गया ताकि लोग अवश्य अवेयर रहें। और आज विश्व में चीन के बाद भारत इस डायबिटीज़ की राजधानी बनता जा रहा है। हम यही संदेश देना चाहते हैं लायंस क्लब की ओर से कि कृपया आप सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें और डायबिटीज़ की नियमित जांच करवाते रहें। मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, डायबिटीज विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय विदिशा। आज मधुमेह दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से डायबिटीज होती है और उसमें क्या क्या सावधानी रखना पड़ती है? आज विश्व मधुमेह दिवस है 14 नवंबर को। आज हमारे बेंटिन ने, वैज्ञानिक है जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, इसलिए इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस पर यह कहा जाएगा कि सभी लोग डायबिटीज़ एक जो बीमारी है उससे दूर रहें। क्यों, कैसे दूर रहा जा सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? 4 तरीके हैं। पहला डाइट प्लान, दूसरा एक्सरसाइज प्लान, तीसरा रेगुलर चेकअप, चौथा रेगुलर मेडिसिन। यदि हम सही खान पान रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और नियमित रूप से जांच कराएंगे और नियमित दवाई खाएंगे तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहेगा और डायबिटीज़ हमारा कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे होने वाले हृदयाघात, लकवा जैसी बीमारी, घातक बीमारी है, किडनी फेल होना, इस तरह से हो जाती है, इसलिए इसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अभी आज जिला अस्पताल में क्या कार्यक्रम है? आज जिला चिकित्सालय में विदिशा में आज सभी मरीजों को इस बारे में समझाइश दी गई कि आज डायबिटीज़ से के पीड़ित हैं तो किस तरह से हम उनका अपना इलाज करें, किस तरह सावधानी बरतें। और हमारे जिला चिकित्सालय में दवाइयाँ और जाँचें सारी मुफ्त हैं, यहाँ आके उसका जांच कराएं और दवाइयाँ को प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, गोली तक तो आदमी की जो डायबिटीज होती है वहाँ तक सीमित रहता है और वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो इंश्योरेंस में आम आदमी के अंदर डर पैदा होता है, निश्चय लगता है, तो उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? इंसुलिन एक बहुत ही जीवन भर तक और अमृत तुल्य दवा है मरीज के लिए, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण ही डायबिटीज़ होती है। यदि किसी सब्जी में नमक कम है तो नमक डाला जाएगा, ऐसे ही इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन दिया जाता है। कई मरीजों में इंसुलिन बनता ही नहीं है तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता बहुत होती है। इंसुलिन कई बार यदि हृदय रोग है, किसी को संक्रमण ज़्यादा है या ICU में है या ऑपरेशन थिएटर में, तो उनको इंसुलिन शुरू की जाती है। ऐसा लोगों का मानना है कि इंसुलिन लगाने के बाद हमारी बीमारी बहुत खतरनाक हो गई है, ऐसा नहीं है। इंसुलिन एक सही टाइम पर शुरू करने से इंसान का जो जीवन है, जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और उसके जीने की जीवन का अच्छा
व्यतीत होता है और स्वस्थ रहता है। इसलिए इंसुलिन से घबराए नहीं, इंसुलिन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। उसको लगाना बहुत आसान है और बिना कोई दर्द के उसमें होती है। आजकल तो पेन आने लगे हैं, पेन के हिसाब से अपन लगाएंगे तो उनको ना दर्द होता है और बहुत आसान है, खुद मरीज खुद अपने हाथ से लगा सकता है। विद्युत मंडल के पेंशनर्स लोगों ने अपनी मांगों को लेकर विद्युत मंडल परिसर में धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगें पूरी करने की बात भी कही। देना होगा, ये बैरियर देना होगा, हम सब एक हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है। हम प्रदेश के सारे विद्युत कर्मचारी जिनका की बहुत ही जिनकी उपेक्षा की जा रही है और अन्याय किया जा रहा है, आर्थिक प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी मांगों के समर्थन में 11 सूत्री मांगों के साथ में और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन में मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन सदैव उनके साथ में रहेगा। तो कराना चाहता हूं कि हमारी बहुत सारी सुविधाएं छीन ली गई हैं। सबसे बड़ी बात तो डीए पर बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं। अभी 22% पे अटका के रखा हुआ है, जबकि 6% इनका शासन का हो चुका है, मध्य प्रदेश शासन कर्मचारियों का। क्या चाहते क्या आप लोग? तुरंत इसको लागू किया जाए और जो भी हमारी पुरानी मांगे हैं 25% फ्री सप्लाई, इसको भी लागू किया जाए और अन्य मांगे हैं 27% एरियर पेंशन बहाली। एसोसिएशन विदिशा, जिला विदिशा, ये हमारे पेंशन एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर हमारी 11 सूत्री मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है, जो कि आप देख रहे हैं उसकी सफलता। और 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग जो है हमारी डीए की है, जो जब डीए स्टेट का बढ़ता है और अब ये इन्होंने कर दिया है कि बाद में बढ़ता है हमारा, और अभी इस बार तो बढ़ा ही नहीं है, 6% वो चाहिए। शासकीय राशन दुकान संचालक द्वारा प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया सर्वर डाउन रहता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं द्वारा मारपीट भी की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। विक्रेता वार्ड क्रमांक 1 उपभोक्ता भंडार। आज के संबंध में आप एकत्रित हुए? आज इस संबंध में एकत्रित हुई कि एक तो सर्वर की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, मशीनें बहुत स्लो चल रही हैं, उसी में KYC करना, वितरण करना, 2 बार थंब लगवाना, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो आज सुबह जब इससे कार्य कर रहा था मैं, तो एक विजय सोनी नाम के लड़का आया था, उसके पिताजी का लड़का आया था, विजय सोनी का लड़का आया था। उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की और दुकान पर रजिस्टर उठा के फेंक दिए कि जब नहीं बनता दुकान बंद करो। इस तरह की घटना घटी है। अगर उस पर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल को 4 लोग और खड़े होंगे, फिर कैसे हम संभव काम? आप लोग क्या चाहते? बस उस पर कार्रवाई हो और सर्वर की समस्या सॉल्व हो। सर्वर आने लगे, KYC के लिए 2 दबाव बना रहे हैं, वो 3 फिल्म लग रहे हैं। ये इसमें बहुत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में नई कृषि उपज मंडी से पदयात्रा प्रारंभ कर नीमतल गांधी चौक पहुंची, जहां पर पदयात्रा का समापन हुआ और अपनी बात मीडिया से साझा की। आज के हमने तुम्हारे पिता के हत्यारों को छोड़ दिया, इसलिए यात्रा में विराम लगा दो। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश से कोर्ट के साथ मिलकर उन्होंने उन हत्यारों को छोड़ा है। मैं आगाह कराना चाहता हूं हत्यारों को भी कि राहुल जी ऐसे क्या उद्देश्य है और ये यात्रा कहाँ से निकली और क्या हो आगामी प्लान है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश की आवाम को एक करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक यात्रा प्रारंभ उन्होंने की है। उसी संबंध में हम लोगों ने विदिशा शहर में जनता को इस बात का संदेश देने के लिए कि राहुल जी ने पूरे देश को एक करने का बीड़ा उठाया है, उसी संबंध में ये हमने यात्रा प्रारंभ मंडी से की, नई मंडी से, और गांधी प्रतिमा पर इसका समापन हुआ। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहाँ भी पधारे और समापन में भी हमारे पितृपुरुष आदरणीय हृदय मोहन जी साहब पधारे। हम सब लोगों का एक ही मकसद है कि जो देश में भाईचारा कायम वो कायम रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 7-8 साल में जो भारत में नफ़रत की राजनीति सत्ता पार्टियां कर रही हैं, उससे हमारे देश की आवाम दुखी है और उसकी आड़ में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को दबाने का काम सरकार कर रही है। इसके खिलाफ राहुल जी सड़कों पर हैं और हम पूरे कांग्रेस जन जब वो आदेश करेंगे उनके साथ खड़े हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद और कोई सी भी यात्रा निकालने का उन्होंने बात कही? अभी कुरवाई में यात्रा आ रही है जो छतरपुर से आएगी और 19 तारीख को कुरवाई में विदिशा जिले में प्रवेश करेगी।
और हम लोग फिर कुछ समय बाद भोपाल ज़िले को वो यात्रा सौंपेंगे और ये यात्रा आगर मालवा में जाकर राहुल जी की यात्रा में विलीन हो जाएगी। ये निरंतर हमारा प्रयास चलता रहेगा। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि यात्रा, तो यात्रा भी एक कलश यात्रा भी 18 तारीख को होने वाली है। हम सभी कांग्रेस जनों की ओर से एक भागवत जी कथा का आयोजन किया गया है रामलीला में, उसमें भी सभी आमंत्रित हैं, धर्म प्रेमी बंधु भी। और आज जो हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पूरे संपूर्ण भारत की लगभग 3500-3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके समर्थन में, उस यात्रा के समर्थन में आज विदिशा शहर में नई मंडी से लेकर ये गांधी प्रतिमा तक, नीमताल तक उनकी उप यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। उसके समर्थन के उद्देश्य को लेकर यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई है। जिला अस्पताल में आज 108 एम्बुलेंस हाईवे के ड्राइवर द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन करने के चलते उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एम्बुलेंस के चालकों द्वारा विरोध भी किया गया और 108 एम्बुलेंस सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। इस संबंध में डॉक्टर, पीड़ित और 108 एम्बुलेंस के चालकों से हुई चर्चा, आप भी सुनिए। क्या करते हैं? 108 की गाड़ी चलाता है। क्या हुआ आपने? और डीएम परेशान कर रहा था। कौन? डीएम हमारा गगन शर्मा। वो है ना ड्यूटी पे नहीं बुला रहा मुझे। तो आपने क्या कदम उठाया? तो मैंने सुबह फ़ोन लगाया, उसने है ना फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बिना कोई रीज़न के आप मेरे को है ना ऐसा क्यों हटा सकते हो? नहीं, क्या आपने क्या करा? आपने किस तरीके का जहरीला पदार्थ खाया, क्या कहा? मेरे घर में है ना मक्खी मार दवाई थी। बोले तो आप किस प्रकार से परेशानियां हो रही थी कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जब मेरे को है ना कैसे सरवाइव करूँगा? दो बच्चे, 20 बच्चों के साथ है ना, मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ? कितने वर्षों से आप 108 चलाते? मैं 6 साल हो गए। यहाँ पर जो पॉइजन वाला मैटर आया, क्या मामला है? ये ऑर्गन फॉस्फोरस पॉइजनिंग, मतलब इल्ली मार दवा खा के आया है। अब इसने ऐसा कुछ बताया नहीं क्यों खाया है। इसकी जांच के लिए पहुंचा दिया है, तहरीर पहुंचा दी है पुलिस थाने में और इसका इलाज जारी है। क्या स्थिति है? अभी तो फिलहाल स्टेबल है, मगर आगे क्या स्थिति होती है ये कह नहीं सकते। हाँ, प्रद्युम्न सिंह पवार, उम्र 38 वर्ष, निवासी तलाई वालों द्वारा कुछ दवाई खाई गई है, तो इसमें अभी जांच के लिए टीम को भेजी गई है। जांच पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उन्होंने किसी पे आरोप भी लगाया? जांच के लिए टीम भेजी गई है। जांच टीम आने के पश्चात क्लियर होगा और उसमें जांच जो विधि सम्मत जांच की जाएगी। नंदनवन किंडरगार्टन वात्सल्य स्कूल में 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर फन फेयर का आयोजन हुआ। चिल्ड्रंस डे के अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन भी पहुंचे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूली स्टाफ इस अवसर पर उपस्थित रहा। वास्तव में बच्चों को इस दिन एंजॉय करने का इंतजार होता है। सारे विद्यालयों में अपनी प्रतिभा अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर रहता है। कहीं चटपटी चाट बनती है, कहीं मेला लगता है, कहीं डॉक्टर की भूमिका, कहीं वकील की भूमिका। एक बेहतर प्रदर्शन सभी विद्यालय, सभी टीचर्स मिलकर एंजॉय करते हैं आज का दिन। आदरणीय भाभी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तो भाभी हैं, इसलिए आप सबकी देवना में, जिन्होंने 29 साल पहले इस विद्यालय की नींव रखी थी। और आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ ये कह सकते हैं कि विदिशा शहर का अगर सबसे बेहतर विद्यालय है तो हमारा ये वात्सल्य परिवार द्वारा संचालित ये विद्यालय है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज हमारे शहर को, हमारे शहर के बच्चों को बेहतर शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा मंदिर के रूप में ये जो विद्यालय संचालित है यहाँ मिल रही है। एक अच्छे संस्कार यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो पढ़े हैं वे आज न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी बेहतर जो है सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहकर। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद, पेरेंट्स के लिए भी शुभकामनाएं, स्टाफ के लिए भी बहुत बधाई कि आपके लगातार सतत प्रयास से संपूर्ण जो मनुष्य का विकास होता है, संपूर्ण बच्चे का जो विकास होना चाहिए,
सामाजिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, खेल के क्षेत्र, बाकी सारे क्षेत्रों में जो एक बच्चे का संपूर्ण विकास होना चाहिए, वो बेहतर तरीके से हमारा ये वात्सल्य परिवार कर रहा है। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे को भी अच्छे कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, उसके लिए विद्यालय परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।